हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी ठीक हैं, बहुत अच्छे से इस प्रेशियस टाइम का यूज़ कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, अपनी फिटनेस के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, हम हमारा बिना टाइम वेस्ट किए हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर हम चेंजिंग द ट्रेंड्स एंड कैरियर एंड फिजिकल एजुकेशन के बारे में बात कर चुके हैं। उसके बाद हमने बात की थी फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल। फिजिकल फिटनेस के, वेलनेस के और लाइफस्टाइल के बारे में हमने थोड़ी बहुत चर्चा की थी हमारी लास्ट वीडियो के अंदर। लेकिन आज जो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा टॉपिक है, बहुत ही एक अच्छे वेटेज का जो चैप्टर है, उसका जो सबसे अच्छा जो हमारा पॉइंट बनता है, सबसे अच्छा जो हमारा टॉपिक बनता है, वो बनता है कि कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, टोटल 5 कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस होते हैं जिसकी हम बात करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, आफ्टर दैट स्पीड, देन एंड्योरेंस, आफ्टर दैट फ्लेक्सिबिलिटी एंड द लास्ट वन इज द कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज। जनरली अगर हम बात करें फिजिकल फिटनेस की, तो अगर इनमें से एक भी कंपोनेंट हमारी बॉडी से अगर चूक जाता है या कम हो जाता है या रह जाता है, जिसको हम पूरा अचीव नहीं कर पाते हैं, तो हम एक डिज़ायर गोल तक पहुंचना हमारे लिए मुश्किल बहुत हो जाता है। अगर आप बहुत ही अच्छी एक पीक लेवल की फिटनेस चाहते हैं, तो आपको ये 5 के 5 कंपोनेंट्स को अचीव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप सीक्वेंस वाइज, अगर आपने सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे स्ट्रेंथ की, अगर आपने स्ट्रेंथ को पा लिया है तो उसके बाद हम स्पीड पे कंसंट्रेट करेंगे। अगर आपको स्पीड भी आपने अचीव कर लिया है तो उसके बाद हम जाएंगे एंड्योरेंस पे। एंड्योरेंस के बाद हम जाएंगे, सो सेकंड लास्ट हमारा रहेगा फ्लेक्सिबिलिटी, देन द लास्ट वन इज द कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज। जब कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज की हम बात करेंगे, इसका मतलब हो गया कि आपने जितनी भी एक्टिविटीज़ की है, सब एक्टिविटीज़ के अंदर आप बहुत अच्छे से इंक्लूड हो गए। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना हमारा टाइम वेस्ट किए आज हम बात करते हैं हमारे कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस के जो 5 कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में। तो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होती है? स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि जो हमारी मसल्स जो पावर एक्सर्ट करती है, हमारी जो मसल्स होती है, हमारी मसल्स का जो ग्रुप होता है या कोई सिंगल मसल होती है जो पावर एक्सर्ट करती है। पावर एक्सर्ट का आप क्या समझोगे स्टूडेंट्स? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी मसल पावर एक्सर्ट नहीं करती है तो आप इसको मार्कर को यहाँ से उठा के और वहाँ नहीं फेंक सकते। अगर आपको इस मार्कर को यहाँ से उठा के और वहाँ थ्रो करना है, तो वहाँ थ्रो करने के लिए हमारी मसल क्या करेगी? पावर एक्सर्ट करेगी। वो फिर हमें पावर एक्सर्ट जब करेगी तो वो मसल्स को पावर देगी, तो हम किसी भी चीज़ को बहुत दूर तक थ्रो कर सकते हैं। दिस इज द नॉट पॉसिबल विदाउट द पावर। तो स्ट्रेंथ के अंदर हम बात कर रहे हैं कि हमारी मसल्स जब तक हमारी मसल्स पावर एक्सर्ट करेगी तो वो हो गई हमारी स्ट्रेंथ। जनरली हम यही हमारे एक बहुत छोटी हम टॉपिक्स को लेके चलेंगे कि हमारी मसल्स पावर एक्सर्ट करती है, उसको हम स्ट्रेंथ बोल देते हैं। स्ट्रेंथ जनरली आपके पास 2 टाइप्स की होती है स्टूडेंट्स। स्ट्रेंथ को जनरली और ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए 2 पार्टीशन में डिवाइड किया है। फर्स्ट आपका आता है डायनेमिक, जिसको हम बोलते हैं आइसोटोनिक। डायनेमिक स्ट्रेंथ जिसका सेकंड नेम है आइसोटोनिक स्ट्रेंथ। और सेकंड वन हमारा जो है स्टैटिक स्ट्रेंथ, जिसको हम बोलते हैं आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ। फर्स्ट हमारा आ गया डायनेमिक और सेकंड हमारा आ गया स्टैटिक। डायनेमिक का मतलब होता है मूवमेंट एट फास्टर रेट, यानी कि हम जो भी मूव कर रहे हैं, जो भी हम पावर का यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रेंथ का यूज़ कर रहे हैं, वो एक बहुत अच्छी अचीविंग लेवल के ऊपर बहुत मूवमेंट्स के साथ हमें अचीव करना है, तो वो तो आपका हो गया डायनेमिक स्ट्रेंथ। डायनेमिक के अलावा हम बात करेंगे स्टैटिक की। स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ या कम स्पीड से, स्लो स्पीड से या धीमी गति से, तो उसको हम बोलते हैं स्टैटिक। स्टैटिक के अंदर हमारी वो बातें करेंगे हम जिनके अंदर बहुत कम फोर्स का और रुकी हुई एकदम से फोर्स का, बहुत लंबे टाइम तक फोर्स का यूज़ होता है। जनरली मैं आपको वापस बता देता हूँ कि डायनेमिक स्ट्रेंथ को हम बोलते हैं आइसोटोनिक स्ट्रेंथ और स्टैटिक स्ट्रेंथ को हम बोलते हैं आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ। अब वापस हम इसके ऊपर कंसंट्रेट करें तो डायनेमिक को वापस और ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने इसको 3 टाइप्स के अंदर डिस्क्राइब किया है। इसके 3 टाइप्स ऑफ डायनेमिक स्ट्रेंथ। फर्स्ट आपका आता है मैक्सिमम स्ट्रेंथ, आफ्टर दैट एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ एंड लास्ट वन इज स्टैटिक स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। अब हम बात करें मैक्सिमम स्ट्रेंथ की। मैक्सिमम स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि आप अपनी फोर्स को बहुत अचीविंग लेवल के ऊपर यूज़ करने में।
फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ, आपको 10 रेपिटेशंस लगाने हैं, आपको पावर लिफ्ट करना है, या आपको 10 रेपिटेशंस करना है, हैमर थ्रो करना है, शॉर्ट पुट थ्रो करना है, जेवेलियन थ्रो करना है, तो उनके अंदर जब आप 10 रेपिटेशंस लगाओगे तो उन 10 रेपिटेशंस के अंदर आप अपनी फोर्स का बहुत अच्छे से यूज़ करोगे, ताकि आपकी जो जेवेलियन, आपका जो शॉर्ट पुट, आपका जो हैमर है, वो सबसे ज़्यादा दूरी पे जाके गिरे। तो उसके अंदर तो हमने बात कर ली हमारी मैक्सिमम स्ट्रेंथ की। अगर वही हम बात करें, इसको कंपेयर करें हमारी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ के साथ, तो एक्सप्लोजिव का मतलब होता है चाहे आप 1 टाइम यूज़ करो, लेकिन इतनी फोर्स और इतनी पावर यूज़ करो कि उसकी बराबरी हम दोबारा न कर सके, यानी कि हमारी पूरी बॉडी का सारा फोर्स एक साथ एक बार यूज़ करना। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ, आप अगर पुलअप्स लगा रहे हो, तो पुलअप्स एक बार जो फर्स्ट टाइम आप बहुत अच्छी स्ट्रेंथ के साथ एक बार अगर आपने 20 या 12 या 15 या 10 लगा लिए, तो सेकंड टाइम दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन कि वो सेकंड अटेम्प्ट में भी उसी एनर्जी के साथ उतने ही लगा सकता है। वो आपकी होती है एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। लास्ट में हम बात करें स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। स्ट्रेंथ एंड्योरेंस मतलब पावर का यूज़ करना, लेकिन एंड्योरेंस मतलब सहन करने की क्षमता, यानी लंबे टाइम तक यूज़ करना। अगर हम बात करें लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस की, बहुत लंबी दूरी तक भागना है आपको, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 20 किलोमीटर की रनिंग करनी है, तो पॉसिबल नहीं है कि आप 10 किलोमीटर का एक स्प्रिंट लगा दें। दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन, क्योंकि 10 किलोमीटर का स्प्रिंट लगाना नामुमकिन है। तो वहाँ पे हमारी कौन सी यूज़ होगी? स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। एंड्योरेंस का मतलब हमारी जो पावर है उसको हम बहुत कम गति में और बहुत लंबे टाइम तक यूज़ कर रहे हैं। एक्सप्लोजिव के अंदर बहुत फास्ट स्पीड में जो 50 मीटर का और 100 मीटर का जो स्प्रिंट होता है स्टूडेंट्स, वो काम आता है आपके इसके अंदर एक्सप्लोजिव के अंदर। और मैक्सिमम के अंदर आपका आता है हैमर थ्रो, शॉर्ट पुट, लो डिस्कस थ्रो, जेवेलियन थ्रो, ये सारी चीज़ें आपकी काउंट होती है मैक्सिमम स्ट्रेंथ की। तो हम बात कर चुके हैं स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ के बारे में। स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि हमारी अमाउंट ऑफ फोर्स जो हमारी एक्सर्ट करती है मसल्स, उसको हम स्ट्रेंथ बोलते हैं। स्ट्रेंथ जनरली 2 टाइप्स की होती है, डायनेमिक और स्टैटिक। डायनेमिक को हम आइसोटोनिक और स्टैटिक को हम आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। तो हम डायनेमिक को वापस 3 टाइप्स के अंदर डिस्क्राइब किया गया है। फर्स्ट आपका मैक्सिमम स्ट्रेंथ, सेकंड आपका एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, एंड लास्ट वन इज स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। अब हम बात करें स्ट्रेंथ एंड्योरेंस की और स्टैटिक स्ट्रेंथ और आइसोमेट्रिक की। तीनों का मतलब जो है वो बिल्कुल सिमिलर है स्टूडेंट्स। अगर आंसर में आपको स्टैटिक स्ट्रेंथ के बारे में लिखना हो तो आप स्ट्रेंथ एंड्योरेंस के बारे में लिख के भी आ जाएंगे, तो भी आपका आंसर किसी भी कंडीशन में गलत नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सिमिलर आंसर है दोनों का। इसका मतलब भी वही होता है, स्टैटिक स्ट्रेंथ मतलब अपनी पावर का, रुके हुए पावर का यूज़ करना। रुके हुए पावर का मतलब यूज़ करने का मतलब हो गया कि हमें बहुत लंबी टाइम तक अपनी स्ट्रेंथ का यूज़ करना है। तो चलिए हम स्टूडेंट्स हमारे चलते हैं हमारे सेकंड कंपोनेंट पर। फर्स्ट हमारा कंपोनेंट था स्ट्रेंथ, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पीड। स्पीड का जो एक डेफिनेशन है स्टूडेंट्स कि मूवमेंट एट फास्टर रेट। मूवमेंट एट फास्टर रेट, आप किसी भी एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसके अंदर हमें मूव करना है, वो भी बहुत फास्ट स्पीड में, बहुत फास्ट तेज गति के साथ, बहुत फास्ट मूवमेंट के साथ, उसको हम बोलते हैं स्पीड। जनरली हमें स्पीड के अंदर और कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है। स्पीड का मतलब होता है कि हम कोई भी वर्कआउट करते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, उसके अंदर हमारी मूवमेंट जो है वो बहुत फास्ट स्पीड के साथ होनी चाहिए, फास्टर रेट के साथ होनी चाहिए, यानी कि हमें कम टाइम लगना चाहिए। आप कोई भी एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जाके वापस आना तो बहुत फास्ट स्पीड से आना, स्प्रिंट लगाना या जगलिंग करना या फिर क्रंचेस लगाना, सिटअप्स लगाना, कुछ किसी भी एक्टिविटी के अंदर आपकी बॉडी जो मूवमेंट कर रही है या पार्टिसिपेट कर रही है तो वो बहुत फास्ट स्पीड के साथ करना। मूवमेंट एट फास्ट रेट मीन्स स्पीड। देन नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड कंपोनेंट ऑफ द फिजिकल फिटनेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है स्टूडेंट्स, जिसको हम बोलते हैं एंड्योरेंस। एंड्योरेंस का अगर हम जनरली बात करें, एंड्योरेंस का मतलब होता है सहन करने की क्षमता, यानी कि हम हमारी बॉडी के ऊपर किसी भी एक्टिविटी को हम कितनी देर तक सहन कर सकते हैं, किसी भी एक्टिविटी को कितनी देर तक सहन कर सकते हैं। एबिलिटी टू रेसिस्ट फैटिग, एबिलिटी टू रेसिस्ट फैटिग, यानी कि हमारे थक जाने के बाद भी, हमारे टायर्ड हो जाने के बाद भी हम उस एक्टिविटी के अंदर कंटिन्यूसली वर्क
करते रहते हैं, तो वो हमारा हो गया एंड्योरेंस। यानी कि आप किसी भी एक्टिविटी में जब आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जब हम फॉर एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, अगर हमें 10 किलोमीटर दौड़ना है, आप जब दौड़ना स्टार्ट किए हैं, आप 2 to 3 किलोमीटर्स के ऊपर आप थक चुके हैं, लेकिन जब आप थक चुके हैं उसके बाद भी आपको पता है कि आपको 10 किलोमीटर दौड़ना है और आप कंटिन्यूसली दौड़ते हुए जा रहे हैं, यानी कि आपका थकने के बाद भी स्लोली मूवमेंट्स के साथ आपका वर्कआउट कंटिन्यूस रहता है, तो उसको हम बोलते हैं एंड्योरेंस। एंड्योरेंस का जनरल मतलब होता है सहन करने की क्षमता। यानी कि हम किसी भी एक्टिविटी के अंदर जब हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हम उसको कितनी देर तक सहन कर सकते हैं, एंड्योर कर सकते हैं। चलिए इसको और ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने 2 टाइप्स के अंदर डिस्क्राइब कर दिया, शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस और लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस। शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस की अगर हम बात करें तो आप फिक्स कर दीजिए किसी क्राइटेरिया को। फिक्स करने की बात मैं करूँ तो आप बैडमिंटन खेलिए, आप क्रिकेट खेलिए, व्हेन यू आर पार्टिसिपेट इन द हॉकी टूर्नामेंट, then when you participate in the long distance races, hockey tournament, football tournament, volleyball tournament, cricket tournament, badminton tournament and all these types of the things। अगर वही हम बात करें लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस की, लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस के अंदर जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जस्ट अपोजिट के अंदर बात करें तो हम क्रॉस कंट्री रेसेस, हाफ मैराथन, फुल मैराथन। लॉन्ग एंड्योरेंस, लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस का मतलब हो गया कि हम किसी भी एक्टिविटी के अंदर जब हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो बहुत लंबे टाइम तक हम कंटिन्यूसली उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, यानी थकने के बाद भी। लेकिन जब हम शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस की बात करेंगे तो उसके अंदर आपका एक क्राइटेरिया, आपका टाइमिंग जो है वो फिक्स होगा कि आपको 90 मिनट तक खेलना है, आपको 1 आवर तक खेलना है, आपको 3 आवर्स तक खेलना है, आपको 20 मिनट्स खेलना है या आपको 50 मिनट्स खेलना है। जो भी क्राइटेरिया होगा आपका सेट हो जाएगा। तो उसके अंदर हम बात कर चुके हैं शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस और लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस की। तो देन वी आर टॉकिंग अबाउट आवर नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। फर्स्ट वन ऑफ दिस हमारा जो फर्स्ट था वो था स्ट्रेंथ, आफ्टर दैट स्पीड, देन द नेक्स्ट वन इज द एंड्योरेंस। जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक बचता है उसकी हम बात कर रहे हैं वो हमारा है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा। अगर हम फिजिकल फिटनेस की बात करें तो फिटनेस का सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट अकॉर्डिंग टू माय थिंग्स, अकॉर्डिंग टू माय व्यूज़, मेरे हिसाब से जितना मैं जानता हूँ, फ्लेक्सिबिलिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। और हर किसी पर्सन के लिए ये बहुत ईजी नहीं होता है। इस फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है रेंज ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ द जॉइंट्स, हमारे जॉइंट्स की रेंज को स्ट्रेच करना, हमारी जॉइंट्स की रेंज को फैलाना, दैट्स लाइक ए फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर हम बात करते हैं रेंज ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ द जॉइंट्स, यानी कि हमारी जो जॉइंट्स हैं उनकी रेंज जो है हम वो कितनी ज़्यादा स्ट्रेच कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। स्टूडेंट्स, फ्लेक्सिबिलिटी को और ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने एक बात मैं आपको और इसके अंदर क्लियर कर दूँ स्टूडेंट्स, अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी आपकी इम्प्रूव करनी है तो आप अगर चाहते हैं कि आप टीन एज के बाद इस एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करें, आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव कर सकते हैं। दिस इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल है लेकिन बहुत रेयर, क्योंकि इस एज में आने के बाद हमारा जो बॉडी को थोड़ा बहुत क्या होता है, डर रहने लग जाता है कि हमें चोट लग जाएगी, हमें इंजरी हो जाएगी। अगर आप चाहते हो आपकी फैमिली के अंदर कोई बंदा बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो तो आप उसको बहुत कम एज से, छोटी एज से आप उसके एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करवाइए, तब आपका बच्चा जो है बहुत अच्छा फ्लेक्सिबल होगा। रीज़न क्योंकि जितनी हाइट की बात करें, हम एज की बात करें, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है हमारी बोन्स की थिकनेस बढ़ती जाती है। बोन्स की थिकनेस बढ़ेगी तो वो जो हमारा जॉइंट का जो सर्कुलेशन, जॉइंट का जो मूवमेंट्स का जो पार्ट होता है वहाँ पे भी हमारी थिकनेस बढ़ जाती है, तो हमारा स्ट्रेच कम हो जाती है। प्लस हमारे बोन्स के ऊपर भी हमारा फैटी टिश्यूज़ जो है उसके ऊपर इंक्लूड हो जाते हैं। अगर हम बात करें मेल और फीमेल की तो एवरीवन आर नो दैट कि फीमेल्स आर बेटर फ्लेक्सिबिलिटी देन मेल, क्योंकि आप किसी भी एक्टिविटी के अंदर देख लीजिए, आप जिम्नास्टिक के अंदर सबसे ज़्यादा फीमेल पार्टिसिपेट करती है अदर देन मेल, क्योंकि मेल की जो बोन डेंसिटी होती है, बोन स्ट्रक्चर जो होता है उनका थोड़ा डिफरेंट होता है अगर हम फीमेल के साथ कंपेयर करें। तो स्टूडेंट्स और ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने इसको 2 टाइप्स के अंदर डिस्क्राइब किया है, फ्लेक्सिबिलिटी को पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी और एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। पैसिव
फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि जब आप पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर किसी भी एक्सटर्नल, विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प, आप किसी एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपने आप को स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। स्ट्रेचिंग के बारे में आप सभी जानते होंगे, अपने जॉइंट्स को हद से ज़्यादा स्ट्रेच करना। जब आप हम स्ट्रेच करते हैं तो हम किसी भी एक्सटर्नल की हेल्प नहीं लेते हैं, विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। दैट्स लाइक ए पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी without any external help, called passive flexibility. If we are talking about active flexibility के अंदर just opposite कर दीजिए, if you have the help of any external, it's called active flexibility. Active flexibility के अंदर हमारे external help की बात हम करते हैं तो active flexibility को हमने वापस दो टाइप्स के अंदर डिस्क्राइब किया है। फर्स्ट वन इज स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी, देन सेकंड वन इज द डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी। स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी और डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी जो है हमारे पास वापस दो आ गई है। हम स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें कि अगर आप अपने मूवमेंट्स को, अपने जॉइंट्स को स्ट्रेच करके अगर हम एक जगह पे काफ़ी ज़्यादा टाइम तक रुके रहते हैं तो उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सो रहे हैं हमारी बॉडी को स्ट्रेच करके तो वो भी आपका स्टैटिक यानी कि रुका हुआ है। स्टैटिक डायनेमिक का मैंने आपको फर्स्ट में ही आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन कर दी थी। स्टैटिक और डायनेमिक के अंदर क्या डिफरेंसेस है कि स्टैटिक का मतलब रुका हुआ, डायनेमिक का मतलब स्पीड में या विद द मूवमेंट्स। तो स्टैटिक के अंदर हमारा सीटिंग, लेइंग, स्टैंडिंग, अगर मैं खड़ा हूँ, अगर मैं कोई एक्सरसाइज करके और अपने बॉडी को स्ट्रेच करके एक जगह पर रुका हुआ हूँ तो वो आपका हो गया स्टैटिक। और डायनेमिक की अगर हम बात करें, मैं अगर फ्रंट रोल लगा रहा हूँ या मैं रोल बार कर रहा हूँ या जिम्नास्टिक के अंदर मैं फ्रंट रोल लगा रहा हूँ, ऐसी एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा हूँ तो वो आपका हो गया डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी। यानी कि आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो कंटिन्यूसली अगर मूव करता रहता है उसको हम डायनेमिक, और वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगर एक जगह स्टेबल है तो हम स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी उसको बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे 4 कंपोनेंट्स हैं, स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस और फ्लेक्सिबिलिटी। लास्ट वन हमारा जो बचता है उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। इससे पहले इसको बोला जाता था एजिलिटी। स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज को बोला जाता है एजिलिटी। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, यानी कि हमारे जितने फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स होते हैं लाइक स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस और कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, इन पांचों का आपस के अंदर कॉम्बिनेशन करके किसी एक्टिविटी के ऊपर वर्कआउट करना, ये आपका होता है इसके अंदर। सारी एक्टिविटीज़ के अंदर सबका कॉम्बिनेशन मिलना कोऑर्डिनेशन होता है। कोऑर्डिनेशन की अगर हम बात करें, जो टीम इवेंट होते हैं उनके अंदर कोऑर्डिनेशन का बहुत ही बड़ा रोल होता है। टीम इवेंट के अलावा हम बात करें हमारे बॉडी के कोऑर्डिनेशन की, अगर आपको किसी चीज़ को पिक करना है, किसी चीज़ को कैच करना है, किसी चीज़ को थ्रो करना है, राइट टाइम राइट मूवमेंट होनी चाहिए आपकी। कोऑर्डिनेशन, आपका बॉडी जो है, अगर कोई आपकी तरफ थ्रो कर रहा है, उसने थ्रो कर दिया, बोला कि आपके माथे पे लगी, तब आप ऊपर हाथ कर रहे हो, मतलब आपका बॉडी का कोऑर्डिनेशन एग्जैक्ट नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है, यानी आपका रिएक्शन टाइम बहुत वीक है। अब बॉल तो आपके आके यहाँ लग रही है और आप गिर रहे हैं पीछे, तो स्टूडेंट जब आप पीछे गिर रहे हैं तो आपको कैच करने के लिए बाद में आ रहे हैं। अगर ऑन टाइम आपका बॉडी रिएक्ट कर रहा है, आपकी तरफ किसी ने कोई चीज़ थ्रो किया, आपने झट से कैच कर लिया, आपकी बॉडी पे हिट करता उससे पहले, जब उससे पहले आपने उसको कैच कर लिया है, हिट करने से पहले आपने उस चीज़ को पकड़ लिया है, यानी आपका रिएक्शन टाइम अच्छा, तो वहाँ पे हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन की। और ये सब चीज़ें, रिएक्शन टाइम हमारा इंप्रूव कब होता है, जब हमारे सारे फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स बहुत अच्छे अचीवेबल लेवल के ऊपर हमारे साथ वर्कआउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे 5 कंपोनेंट्स थे। मैं बार बार आपको हर वीडियो के लास्ट के अंदर एक चीज़ ज़रूर रिपीट करता हूँ कि आपको कभी भी किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे मैसेज करें, टेक्स्ट करें। दिस इज़ माय नंबर 9587570018। इस नंबर पर मुझे मैसेज करें, मुझे टेक्स्ट करें, मुझे बताएं कि आपको कौन से टॉपिक की या फिर कौन सी एक्सरसाइज की वीडियो चाहिए।
मैं अपना जो YouTube चैनल है विनोद कुमार फिजिकल एजुकेशन के नाम से, उसके ऊपर मैं काफ़ी सारे मोटिवेशनल फिटनेस वीडियोस भी डाल रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स आप उनको भी देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि दूसरे लोगों तक अपनी वीडियोस पहुँच सकें। आप अपना एक फिक्स मामला है कि हम चाहते हैं कि जैसे हम फिट हैं तो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट भी फिट होना चाहिए। या आप अपने आप के अंदर ठान लीजिए, आप मुझे अपनी तरफ से कुछ अच्छी वीडियोस वगैरह सेंड कीजिए जो आपको लगता है कि ऐसी एक्सरसाइज जो है बहुत ज़्यादा, जो जिसको हम बोलते हैं कि कोई जैसे नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल वाली जो एक्टिविटीज़ होती है वो एक्टिविटीज़ आप मुझे सेंड कीजिए, ताकि मुझे भी लगे कि कुछ कमियां हैं जो हम सुधार सकते हैं। ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो आप बहुत ही डिफरेंट होती है या बहुत ही अच्छे लेवल की होती है, जो आप करते हैं और आप किसी को करते हुए नहीं देखते हैं और आपको लगता भी है कि ये कोई और नहीं कर सकता, ऐसी चैलेंजिंग वीडियोस आप मुझे सेंड कीजिए, ताकि मैं अपने ग्रुप के ऊपर, अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर उसको डालूंगा, ताकि लोग उसको देख के मोटिवेशन मिले लोगों को। तो स्टूडेंट्स, आज हमने बात की हमारे थर्ड चैप्टर के अंदर जो ये कुछ कंपोनेंट्स है फिजिकल फिटनेस के, उनके बारे में। तो स्टूडेंट, इसी तरह अगर कुछ और आपको वीडियोस वगैरह चाहिए हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको ऊपर राइट कॉर्नर पे दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत।